बारिश में बस कुछ दिन ही मिलते हैं ये करौंदे, तो अगर आपने इसकी कोई भी डिश बनाकर नहीं खाई है तो अभी भी समय है, आप इसे बना लीजिए। बस बारिश के मौसम में कुछ ही हफ्तों के लिए ये आपको मार्केट में मिलेंगे, फिर इसका सीज़न चला जाता है। इसकी चटनी, सब्जी या अचार आप कुछ भी बना करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं इसका अचार। अचार बनाने के लिए साथ में मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। तो ये करौंदे और हरी मिर्च का अचार है, बहुत टेस्टी बनता है और सिंपल भी बहुत है। तो सबसे पहले करौंदे को धो करके और अच्छी तरह से सुखा लिया है, साथ में मिर्ची को भी धो करके और उसका सारा पानी सुखा लिया है। पानी रहेगा तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो हमें ये याद रखना है कि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, पानी ना रहे। अब इसको इस तरह से बीज से काट करके, और इसके बीच में एक छोटा सा बीज रहता है, तो हमें इस बीज को निकाल लेना है। इसमें करवाहट रहती है और फिर अचार में भी करवाहट आ जाएगी, तो आप इसे निकाल लीजिए। बीज बहुत छोटा होता है और सॉफ्ट होता है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से ये बीज से काट करके और इनके बीच का बीज निकाल लिया है, और इसी तरह से मैंने सारे करौंदे तैयार कर लिए हैं। अब करौंदों को काट करके रख लिया है। इसी तरह से हम हरी मिर्च को भी बीच से काट लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। बीच से काट देंगे तो इसका तीखापन करौंदे में भी आ जाएगा, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हमने मिर्च और करौंदे को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो हम इसमें डाल लेते हैं हल्दी पाउडर और नमक। इसको डाल करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है, ताकि ये नमक और हल्दी इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और हम कुछ देर के लिए साइड में छोड़ देते हैं, तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो वही जो अचार का मसाला होता है, तो 1 चम्मच सौंफ लिए और इसे हल्का सा सेक लिया है। इसी तरह से राई 2 चम्मच और 1 सूखी कश्मीरी मिर्च, इसे भी हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं सेकने हैं, हल्के हल्के सेकने हैं, ताकि सिर्फ इनकी खुशबू आ जाए और इनकी नमी निकल जाए। साथ में 1 चम्मच सूखा धनिया भी डाला था खड़ा, उसे भी सेक लिया है। ये जीरा है, जीरा को भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। और सारे मसाले इसमें मिक्स करते जाएंगे। हम इन्हें अलग अलग इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी सिक जाती हैं, कुछ लेट सिकती हैं, तो इससे कुछ जल जाती हैं और कुछ कच्ची रह जाती हैं। तो एक जैसे मसाले हम साथ में सेक लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेथी, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग, इन्हें भी साथ में ही सेक लिया है। लगभग सेम टाइम लेती हैं ये। अब इसमें तवा की गैस बंद कर दी है और उसमें मैंने कालौंजी डाल दी है। उसे सेकना नहीं है, बस उसकी नमी निकल जाए तब तक ये मसाले सारे पीस लेते हैं। इसमें कालौंजी नहीं डाली है, कालौंजी पीसने से कड़वापन आ जाता है, तो हम अचार के मसाले में कभी भी कालौंजी पीस कर नहीं डालते, खड़ी डालते हैं। तो इसकी भी नमी निकल गई थी कालौंजी की, तो इसे भी डाल दिया है। अब सरसों का तेल गरम कर लिया है और गरम करके इसको ठंडा कर लिया है। हल्का सा गरम रहने देना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है सरसों के तेल को। अब ये मसाले जो हमने पीसे थे, इसमें कालौंजी मिक्स करके अच्छी तरह से चला दिए, और जो हमने करौंदे और मिर्च काट कर रखी थी, इसके ऊपर हम ये मसाले डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाले इसमें डाल देने हैं और इन्हें मिक्स कर देना है। ऊपर से जो सरसों का तेल हमने गरम करके हल्का ठंडा किया था, उसे भी इसके ऊपर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे आप स्टोर कर सकते हैं। आप एक जार में रख लीजिए इसे। अगर आप इसे 5 से 6 दिन में ही ख़त्म करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इसे साल भर के लिए रखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से इसमें ऊपर तक तेल भर करके और फिर जार में रखें, तो ये साल भर चलेगा। और वैसे भी ये दूसरे दिन से ही खाने लायक तैयार हो जाता है। बहुत टेस्टी बनता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है
और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।